हेलो गाइस, आप जो ये इमेज देख रहे हो इस लहंगे की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कटिंग भी करेंगे, स्टिचिंग भी करेंगे। ये इमेज आप देख लो किस तरह का है। सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इस इमेज से कुछ उठा के दोनों इमेज को मिला के पूरा वेडिंग आउटफिट बनेगा। उसके पहले आर्टिस्ट को दे के दोनों डिज़ाइन को मिला के कन्वर्ट करके और इस तरह से हमको एक बनवाना पड़ता है खाका, यानी कि जो भी ड्राइंग है इस तरह से बनता है। उसके बाद इसका खाका बनेगा। तो खाका कैसे बनता है वो अभी मैं दिखाता हूँ, बना हुआ आपको दिखा देता हूँ। तो ये ड्राइंग आर्टिस्ट करता है, उसके बाद इस तरह से एक आर्टिस्ट ये करता है, ये बटर पेपर पे करता है। इसके ऊपर जब हमारा बन जाता है तो उसकी छपाई करके और वर्क होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेसिंग चलता है हैंडवर्क, एम्ब्रॉयडरी, आउटफिट वगैरह का जो भी बनाते हैं हम लोग। तो हैंडवर्क का काम किस तरह से होता है आप देख लो अच्छी तरह से। मैंने बताया किस तरह से फर्मा बनता है, किस तरह से आर्टिस्ट अपना ड्राइंग करता है, उस तरह से दो डिज़ाइन को मिला के किस तरह से हम बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कारचुप पे लगता है और बनता है। इसमें कारीगर चारों तरफ से बैठ के पूरा हैंड से काम करते हैं। पूरा इसमें मशीन का कुछ भी नहीं होता है, टोटल हैंडवर्क होता है, इसीलिए महंगा होता है। तो काफ़ी महंगा होता है, इसका बजट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ लेकिन काफ़ी ऊपर है। तो इस तरह से आप समझ लेना जो भी आप समझना है। तो देखिए किस तरह से 10 पैनल का आज मैं लहंगा, इसी लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये दुपट्टा भी है, इसमें दो दुपट्टे हैं, दोनों नेट के हैं। तो दोनों अलग अलग है, एक स्काईलैब के साथ है और इस तरह से एक सीधा बॉर्डर है, वो भी मैं दिखा दूंगा। इसके बाद ब्लाउज़ का भी आपको हो सकता है आपको स्टिचिंग और कटिंग में दिखा दूं। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है, ये पूरा दिखा रहा हूँ मैं। आप देख लो, ये बनने के बाद इस तरह से दिख रहा है। वो जो बन रहा था वो मैंने दिखाया और ये बनने के बाद है। अभी ब्लाउज़ इसका बन रहा है, यानी बन रहा था, उसका भी वीडियो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से ये बनता है, इस तरह से काम होता है। हैवी काम इसी तरह होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लाउज़ का काम चालू है और उधर लहंगा का पूरा पैनल रेडी है। तो इस तरह से ये होने के बाद में हम इसकी कटिंग करते हैं और उसके बाद स्टिचिंग होता है। तो अभी देखिए मैं उसका फर्मा तो पहले आपको नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने दे दिया था वर्क के लिए कर सब कटिंग करके, लेकिन इसका किस तरह से पैनल कटिंग किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पेपर पे मैं दिखा देता हूँ, न्यूज़पेपर पे। तो इस तरह से फोल्ड करके हम कटिंग करेंगे। तो जो भी लेंथ होता है, बेल्ट लगाने वाले हो तो बेल्ट का माइनस करके, और पैनल एक बनता है, एक ही पैनल से सारे पैनल एक जैसे बनते हैं। तो इस तरह से मैं चिपका रहा हूँ और चिपकाने के बाद में अभी मेजरमेंट के हिसाब से मैं फिक्स फर्मा कटिंग करके और उस तरह से दिखाता हूँ, क्योंकि फिक्स फर्मा ही दिया जाता है। मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि कभी भी फिक्स फर्मा ही कटिंग होता है। आप लोग मार्जिन के साथ कटिंग करना जानते हो या सीखे हो वो एक अलग बात है, लेकिन हम जो काम करते हैं उसमें फिक्स फर्मा ही कटिंग होता है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि कभी भी मार्जिन अलग से रखा जाता है और फिक्स पे कटिंग होता है। तो आज आपको अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों फिक्स फर्मा कटिंग करता हूँ। ब्लाउज़ का भी मैंने दिखाया और वो भी फिक्स फर्मा ही कटिंग करके मैं दिया हूँ, उसी के हिसाब से बनाए वर्क को। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो भी हमारा है, अभी मैं 6 पैनल का अगर करना है तो इस तरह से जो भी आपका वेस्ट है, हिप है, उसको 6 से डिवाइड करके आप इस तरह से निशान लगाओगे फोल्ड करके। अब फोल्ड करने के बाद में आप कटिंग कर दोगे। तो इस तरह से देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से करना है। हिप को टच करते हुए जाना है तो इस तरह से शेप दे के करना है। अगर बिल्कुल सीधा बाहर की तरफ जाना है तो अलग तरीके से आप कर सकते हो। तो ज़्यादातर पसंद लोग वो करते हैं जो हिप को टच करके, हिप के ऊपर ज़्यादा झोल झोल यानी कि लूज लूज होता है, वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे टाइट फिटिंग के साथ में करके उसके बाद नीचे का हिस्सा है वो फ्लैट देते हैं। तो आप लोग को जैसे भी लगे वैसा कर सकते हो। 6 पैनल में करना है तो इस तरह से कटिंग होता है। ये समझो इसी लहंगे का हम 6 पैनल में करेंगे तो इस तरह से होगा और घेरा कम आएगा। अगर आपको 10 पैनल में करना है या जो मैंने आपको दिखाया तो उसका तरीका मैं अभी चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको 10 से डिवाइड करके निशान लगाना है यहाँ पे। तो जितना भी होता है तो उस हिसाब से यहाँ पे लगाते जाना है। लूजिंग हिप के ऊपर देना है, वेस्ट पे ज़रा सा देना है, बेल्ट के हिसाब से टोटल 1 इंच की लूजिंग दिया जाता है ताकि बेल्ट अच्छी तरह से, बेल्ट का निचला हिस्सा जो है वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए और ऊपर का हिस्सा होता है वो थोड़ा मेजरमेंट के हिसाब से होता है, तब जाके वो सही होता है। तो इसीलिए जो है थोड़ा बढ़ा लिया जाता है वेस्ट को। तो इस तरह से मैंने देखो जो भी है मार्किंग करके कटिंग करके आपको दिखा दिया। तो इस तरह से आपको कभी भी करना है। अभी ने आपने वर्कशॉप का जो भी इमेज देखा था वही काम है ये। तो देखिए किस तरह से मैंने पैनल अलग अलग कर दिया, लेकिन ज़्यादा कपड़ा लेके मैंने कर दिया, कटिंग कर दिया अलग अलग। अब इसकी प्रेसिंग करेंगे, उसके बाद में कटिंग करके 1-2 पैनल दिखा देता हूँ। फिर कंटिन्यू उसी तरह से 10 पैनल को कटिंग करके एक जैसा उसके बाद ज्वाइंट करेंगे हम।
तो देखिए इस पे स्पंज रख के कभी भी करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि कभी भी स्पंज रख के किया जाता है, कितना भी मोटा काम हो, ज़रदोज़ी वर्क हो, कुछ ख़राब नहीं होता है। अगर आपने इस तरह से किया तो प्रेस भी नहीं होगा और सारे वर्क ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी यहाँ पे स्पंज रख के और उल्टा करके प्रेस मारना चाहिए। तो एक पैनल मैंने दिखा दिया। अभी ये बेल्ट है, यानी जो कमर में बेल्ट लगेगा, बढ़ता हुआ लगता है, जिसमें नाड़ा आता है। वेडिंग आउटफिट में कभी भी लंबे डोरी लगा के या नाड़ा लगा के उसमें लटकन लंबे लंबे गुच्छे लगाए जाते हैं ताकि देखने में खूबसूरत हो, अच्छा हो। तो उस तरीके से मैं करने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो जो भी मेजरमेंट है, यानी कि बेल्ट को माइनस करके जो लेंथ है उसका निशान यहाँ पे लगा लेना है। तो ये वर्क आप चेक करोगे कि बराबर है कि नहीं है। तो अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये परफेक्ट ही होगा क्योंकि इसी तरह से किया जाता है। मैंने इसी तरह से फर्मा कटिंग करके दिया था, यानी वर्क में। और उसके बाद ये फर्मा पता नहीं किधर है, अभी मैं ढूंढने नहीं जाऊँगा, इसलिए मैंने नया फर्मा कटिंग करके आपको दिखा दिया। इस तरह से करना है और थोड़ी दूर तक आके आपको इस तरह से फर्मे के हिसाब से जाना है, यानी कि पूरा नीचे तक नहीं जाना है, बस यहीं तक जाना है जो मैंने अभी कटिंग किया। उसके बाद आप मार्जिन रखते हुए और आप वर्क के बाजू से, यानी थोड़ी दूर से इस तरह से आप मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लो। नीचे ज़रूरी नहीं है फरमा रख के कटिंग करना, सिर्फ आपको ऊपर का हिस्सा फरमा रख के कटिंग कर सकते हो। और एक ही पैनल को फर्मे से कटिंग करना है। उसके बाद जो भी कटिंग करोगे एक के ऊपर एक रख के आप कटिंग करते हुए चले जाओगे, इक्वल इक्वल। तो इस तरीके से 10 पैनल है, 12 पैनल है, जितना भी पैनल है आपको एक जैसा कटिंग कर लेना है, और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से 2 पैनल मैं करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं ज्वाइंट करके इसको दिखाऊंगा किस तरह किया जाता है। तो इस तरह से आपको कभी भी करना है, कभी भी वर्क वाला आता है या बिना वर्क का है तो इसी तरह से कटिंग और स्टिचिंग होता है। तो पैनल देखिए मैंने किस तरह किया है, इसमें कोई पार्ट क्रॉस नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लेना है। अगर आपने ज़रा भी तिरछा उर्छा लिया तो फॉल नहीं आएगा, अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। अभी स्टिचिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा फॉल कैसा दिखता है। तो देखिए मेरा ये 2 पैनल कटिंग हो गया। इसी तरह से मैं 10 पैनल को कटिंग करके वो कर लूँगा। क्लाइंट मुझे देता है, कभी भी नहीं बोलता है कितने पैनल में चाहिए। लुक जो इमेज का दिख रहा है वो हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करके करते हैं कि कितने पैनल में करेंगे, ताकि डिज़ाइन भी बराबर होगा, यानी डिज़ाइन को भी फॉलो करते हुए करना पड़ता है। अभी लाइनिंग की भी कटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पार्ट का कटिंग कर लूँगा, फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से डबल लाइनिंग डालना है। एक लाइनिंग होता है जिसमें कैन कैन लगता है और एक होता है जो ऊपर से अंदर की तरफ होता है, जो कपड़े के नीचे होता है। तो इस तरह से डबल लाइनिंग और मेन पार्ट, 3 पार्ट तो कम से कम होना चाहिए। अगर ये नेट वाला होता तो 4 हो जाता, कम से कम 4 होता है। एक साटन होता है कम से कम नेट के नीचे होता है वो, उसके बाद 2 लाइनिंग और एक नेट, इस तरह से हो जाता है। तो कपड़े के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो देखिए उसको मैंने 10 पैनल में डिवाइड करके किया था और इसको मैं 6 पैनल में कर रहा हूँ। तो किस तरह कर रहा हूँ, फ्लेयर ज़्यादा निकालने के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एक जैसा भी कर सकते हो। 6 पैनल एक जैसा करोगे, सेंटर का जो होता है तो उसमें फ्लेयर कम आता है, हिप पे टाइट होने का खतरा होता है। लेकिन मैं देखिए किस तरह कर रहा हूँ, सेंटर पार्ट चौड़ा कटिंग करूँगा, यानी नीचे से फ्लेयर को, और जो साइड में है वो जो 4 पीस बचेगा वो हमारे साइड में जो रहेगा वो थोड़ा फ्लेयर कम आएगा। तो इसका टेक्निक चेंज करके घेरा निकालना हूँ किस तरह से, आप देख लो। तो इसका आइडिया तो शायद आप लोग को नहीं लगता होगा किस तरह कर रहा हूँ, लेकिन जो भी लेंथ है वो लगा के हिप का जो है वो हम समझ के जितना है उतना लूजिंग करके आपको सेंटर का पार्ट फ्लेयर वाला निकाल लेना है, और साइड वाला हिप का हिस्सा जहाँ पे बैठता है वो देख के सेट करके उसके बाद यहाँ पे लेंथ की कटिंग यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ इस तरह से कर लेना है। अभी साइड पैनल का भी कटिंग करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे मैं कर रहा हूँ। तो सेंटर पार्ट का कटिंग हो गया। देखिए मैं नाप के देख रहा हूँ कि कितना साइड आ रहा है, कितना लेंथ आ रहा है, ये इक्वल आना चाहिए। उसी को फॉलो करते हुए हम उस पर मार्किंग करेंगे सामने वाले पार्ट पे। तो ये फोल्डेड है, वो फोल्डेड नहीं है, वो किनारी है जो उस तरफ आप देख रहे हो ये पार्ट को। तो इसको किस तरह कटिंग करेंगे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हिप मैचिंग कर लेना है, कितना आ रहा है वेस्ट मैचिंग कर लेना है। फ्लैट जितना भी आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, भले जितना भी आ रहा है हमको इनफ है, क्योंकि वो अंदर होता है। उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर हमने फ्लेयर दिया है वो अंदर देना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ऊपर का फ्लेयर है वो अलग होता है और नीचे का लाइनिंग का फ्लेयर अलग होता है। बस इतना ध्यान रखते हुए कटिंग करना है, हिप के ऊपर टाइट नहीं होना चाहिए और वेस्ट बराबर आना चाहिए। तो उस हिसाब से ऊपर का फॉलो करते हुए देखो मैं कटिंग कर रहा हूँ, और नीचे भी मैंने लेंथ को नाप के कटिंग कर दिया जितना सेंटर का पार्ट था। तो इस तरह कर लेना है, और नाप के देख रहा हूँ मैं कि जितना उसमें था उतना ही वेस्ट का ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उतना ही आ रहा है, अगर कम ज़्यादा है तो यहाँ पे कम ज़्यादा कर लेना है। कम तो कर लोगे, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए पहले ध्यान देते हुए करना है।
अभी देखिए मैं नाप के देख रहा हूँ, तो ये आप ऐसा फोल्डेड पे नापा हूँ, लेकिन हाफ करेंगे इस तरह से खोल के करेंगे तो इतना आता है जहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कभी भी कर लेना है, और किनारी वगैरह है तो कटिंग करके निकाल देना है। तो किनारी तो रहता ही है इधर, वो निकाल देना है, वो नहीं रखना चाहिए क्योंकि खड़ा खड़ा खराब दिखता है। तो इस तरह से आपका ये 4 पैनल है ये वाला, और 2 पैनल है। तो जो मैंने पहले कटिंग किया वो सेंटर में रखना है, और ये दोनों को, ये मतलब ये पार्ट को दोनों तरफ रखना है। तो इस तरह से 2 पार्ट, यानी कि जैसे मैंने एक कटिंग किया एक और कटिंग कर लेना है ऐसे ही, तो डबल लाइनिंग हो जाएगा। और ये बटर क्रेप का लाइनिंग है, और इसमें क्वालिटी आता है, अच्छा क्वालिटी का आपको लेना है। जैसे मैंने लिया है इस तरह से बेहतरीन क्वालिटी का ही लिया जाता है, ताकि उसमें प्रेस मारो कुछ भी करो कुछ भी 19 बीस ना हो। अभी जॉइंट करना है यहाँ पे, तो सिंगल बुट का इस्तेमाल करते हुए जो भी डिज़ाइन है उसको मैच करते हुए आपको इस तरह से जॉइंट करते हुए सारे पैनलों को जॉइंट कर लेना है। तो 1-2 पैनल में जॉइंट करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी मैं नहीं दिखाऊंगा, ताकि एक ही जैसा सब मारते रहेंगे टाइम वीडियो बहुत लंबा होगा। और आप समझ रहे हो कि ये भी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। अपलोड करने की कोशिश करूँगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, अभी देखिए इस तरह से मैं मारते हुए जा रहा हूँ, और आपने कटिंग बराबर किया है तो कोई पल्ला छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ध्यान में रखते हुए करना है, अगर नहीं करते हो तो डिज़ाइन भी इधर उधर हो जाएगा। तो बराबर ध्यान में रखते हुए कोई पल्ला खींचतान नहीं करना है, बराबर कटिंग करते हुए चले जाना है, और स्टिचिंग करते हुए चले जाना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टिचिंग आपका बेहतरीन है, तो कटिंग अगर 19-20 भी है तो आप संभाल सकते हो। इसीलिए जो है कभी कई बार कितने बड़े बड़े मास्टर होते हैं, उनका पीस ख़राब इसीलिए होता है कि कारीगरी उसकी बेहतरीन नहीं होती है। और कई बार अगर कुछ कमज़ोर मास्टर भी हैं तो उनका जो है कारीगर बेहतर है तो वो बेहतर करके देता है। तो इसलिए जो है समझ के किया जाता है, दोनों का तालमेल बेहतर होना चाहिए। तो मैं कभी भी स्टिचिंग या कटिंग में खुद क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अपना स्टिचिंग और कटिंग दिखाऊंगा उसमें अलग बात है, अगर कारीगर कर रहा है वो मैं आपको दिखाऊं वो अलग बात है। तो इसीलिए मैं कभी ट्राई भी नहीं करता हूँ करने के लिए। तो देखिए मैं किस तरह से जॉइन कर रहा हूँ, इसी तरह से करना है आपको, बिल्कुल मैच करते हुए करना है डिज़ाइन को। अभी मैं पलट के आपको दिखाया तो आपके समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह स्टिच कर रहा हूँ, बिल्कुल डिज़ाइन से डिज़ाइन मैच करते हुए। ये काम हो कोई भी काम हो, एकदम कोई भी भारी नहीं है, सब हल्का है। आपके देखने में आप लोगों ने नहीं किया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल का दिखता होगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है ये। तो इसी तरह से आप भी सीख जाओगे तो कुछ भी आपके सामने आएगा तो बिल्कुल हल्का रहेगा। तो इसीलिए आप सीखने पे ध्यान दो अच्छी तरह से, किस तरह किया जाता है। मेरे वीडियो से इतना नहीं सीख पाओगे, जो लाइव आदमी सीखता है उसकी बात ही अलग होती है। तो इस तरह से देखिए मैं तो दिखा देता हूँ वीडियो बना के, ये तो दूर का मामला है, अगर नज़दीक होते तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आता, लेकिन फिर भी अगर जानकार आदमी है तो वो इससे भी समझ जाता है, लेकिन जो बिगनर है उनके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसीलिए उनको जो है कहीं भी जाके स्टिचिंग कम से कम पहले सीखना चाहिए, और बाद में कटिंग पे ट्राई करना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया, जॉइन करके सारे पार्ट दिखा दिया। अब हम इसको भी एक जॉइन करके एक पार्ट आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए किस तरह से मैंने सेंटर का पार्ट सेंटर में रखा है, यानी चौड़ा वाला, जो चौड़ा फ्लेयर था वो वाला। उसके बाद साइड का जो क्रॉस पार्ट है, क्रॉस से क्रॉस मिला के आपको जोड़ना है साइड में। अगर आपका खड़ा पार्ट आता है तो बेहतर है, यहाँ पे क्रॉस और खड़ा एक साथ ज्वाइन नहीं करना है। तो देखिए हमारा इस बीच का पैनल क्रॉस रहता है, उसी हिसाब से मैंने साइड का जो क्रॉस वाला हिस्सा था, यानी जो क्रॉस में लाइन जा रहा था, उसको मैं ज्वाइन करते हुए इस तरह घेरे को तैयार कर रहा हूँ। कटिंग आपने बराबर अगर किया है तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, और छोटा बड़ा हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो उससे क्या होता है कि ऊपर के पार्ट में रिंकल नहीं होना चाहिए। अगर नीचे फ्लेयर में कुछ भी 19-20 है तो आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कभी भी इस तरह से करने के बाद में इंटरलॉक मारना है तो मैचिंग धागे का ही मारना है, बिल्कुल मैचिंग का ही मारा करो। जिस धागे से आप स्टिच करते हो सेम टू सेम उसी धागे से आपको इंटरलॉक वगैरह भी करना चाहिए। तो देखिए किस तरह से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये एक पार्ट ज्वाइन करके आपको दिखा दूंगा तो ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह पैनल ज्वाइन किया जाता है। और इस तरह से जो मैं एक कर रहा हूँ वैसे आपको 4 कर लेना है। तो 4 का मतलब है 2 आगे का पल्ला 2 पीछे का पल्ला। तो इस तरह से डबल लाइनिंग के साथ बनेगा, तभी केन केन वाला आप कर पाओगे।
भले कैन कैन नहीं लगाना है, डबल लाइनिंग डाला करो तो ज़्यादा खूबसूरत होता है, थिक आता है, थिकनेस आता है जो आपका स्कर्ट होता है। तो इसलिए आपको समझ के करना चाहिए, आपको कंजूसी करके काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि बजट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो आपको बनाने को देता है कि मतलब ये हमको चाहिए, वो उसको भी सोच समझ के देना चाहिए कि क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनवाना चाहिए। तो इस पैसा आदमी खर्चा करता है बनाने के लिए तो अच्छा ही बनवाना चाहिए। अभी देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया तो 5 पैनल ऐसा कर लिया, 5 पैनल और मैंने एक और ऐसा ही कर लिया है और इंटरलॉक मार के मैं आ गया हूँ बिल्कुल मैचिंग का। देखो किस तरह से मैंने मारा है, बिल्कुल मैचिंग का ही मैं मारता हूँ, कुछ भी होने दो सेम ही मारता हूँ। तो मेरा तो आदत है, आप लोग को ऐसा आदत नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन वैसा करना चाहिए। और अंदर से प्रेस करके आपको ये जो जॉइंट है, आप उसकी प्रेसिंग करेंगे तो देखिए अंदर से करना है, नीचे स्पंज रखना है। तो इस तरह से स्पंज रखना ज़रूरी है वर्क वाला कर रहे हो तो। अगर वर्क वाला नहीं कर रहे हो तो कोई उसमें मसला नहीं है, जहाँ चाहिए वहाँ कर सकते हो, टेबल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह से कभी भी वर्क वाला है तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ वर्क वाले के लिए ही है। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको जॉइंट सब एक ही तरफ गिराना है, ऐसा नहीं है कि इसको इधर उसको उधर नहीं गिराना है। पैनल वाले आते हैं सब एक साइड में गिराया करो एक ही तरफ से, ताकि इक्वल इक्वल दिखे, अच्छा दिखेगा। और जो 6 पैनल के होते हैं उसका जॉइंट सेंटर की तरफ गिराया जाता है दोनों तरफ से, तो अच्छा दिखाई देता है। ये उसमें एक तरफ नहीं गिराया जाता है। लेकिन जितने पैनल वाले होते हैं, कितना भी पैनल होने दो, तो आप उसको एक साइड में गिराते जाओगे एक जैसा, तो इक्वल दिखाई देगा। तो मैं एक साइड ही गिरा रहा हूँ, देखो एक एक मारा, दूसरा मार रहा हूँ, तीसरा मार के दिखा रहा हूँ, यानी सब मैं मार के दिखा रहा हूँ, एक ही तरफ गिरा रहा हूँ मैं। तो इसी तरह गिरा के अंदर से प्रेस कर लेना है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने किस तरह से डिज़ाइन मैच करके किया है, अभी पलटी करके आपको दिखाऊंगा तो बराबर दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको प्रेस कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से बनाया करो, कभी भी आपके पास वेडिंग वगैरह का आता है या कैसे भी। देखो किस तरह से मैंने मिलाया है, पूरा 100% ये मिल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंडवर्क का काम है, मोटा मोटा होता है, उतना मैंने मिलाया, बहुत मिलाया मैंने, उससे ज़्यादा नहीं मिला पाओगे आप लोग। तो इस तरह से इस नहीं करना है, चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी इसके बाद में इसका जो लाइनिंग मैंने ज्वाइंट किया उसको भी इस तरह से प्रेस करके, और पहले ही आपको लेंथ वगैरह सेट कर लेना है। क्यों सेट कर लेना है? क्योंकि बाद में छाँटने का चांस नहीं होता है। छाँट सकते हो लेकिन उतना वज़न पीस को लेके छाँटना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए आपको पहले से ही लाइनिंग थोड़ा शॉर्ट करके, आपको मेजरमेंट करके, आपको जो भी है उसको कटिंग कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि आप जब अटैच करोगे तो बाद में कुछ दिक्कत ही नहीं होगा कि लाइनिंग छोटा है, बड़ा है, बाहर जा रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैं किस तरह से पहले प्रेस मार रहा हूँ, इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस मारना है। ये 4 पैनल होना चाहिए, तो मैं एक ही का करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से करने के बाद आपको कटिंग करना है। तो कभी भी प्रेस जो करते हो पहले ही कर लिया करो, बाद में करोगे कर नहीं पाओगे और वो फिनिशिंग ला ही नहीं पाओगे जो आना चाहिए। तो इसीलिए आपको कभी भी इंटरलॉक और प्रेसिंग ये सब साथ साथ करते हुए जाना है। कभी भी आप इस तरह मत सोचो कि पूरा स्टिच कर लो और बाद में हम प्रेसिंग करके दे देंगे। कर तो लेंगे, वो मज़ा नहीं आता है जो आना चाहिए। तो फिनिशिंग बहुत मायने रखता है। कम से कम जो आप ड्रेस वगैरह बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उसमें 35% काम होता है प्रेसिंग का। तो प्रेसिंग आपने अच्छे से किया, इंटरलॉक अच्छे से किया, तो ऑटोमेटिक जो है वो 35% जो है वो आपका जो है एकदम फिनिशिंग उसी से दिखता है, लुक दिखता है। और बाकी आप अपने हाथ से जो उसमें कलाकारी करते हो वो अलग बात है। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। देखिए मैं लेंथ को मेजरमेंट करके और निशान लगा रहा हूँ। ये खोल के भी कर सकते हो, फोल्ड करके भी कर सकते हो। तो मैं ऐसा खोल खोल के निशान लगा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप फोल्ड करके भी कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो तरीके अलग अलग हैं, जैसे चाहिए वैसे करो, बराबर होना चाहिए, बस यही मेन काम है। तो देखिए मैं किस तरह से निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से निशान लगा के, यानी कि लेंथ यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान देते हुए जाना है। भले ही अंदर होगा लेकिन वहाँ भी फिनिशिंग होना चाहिए। ये नहीं कि बस बाहर बाहर फिनिशिंग दिखाओ, अंदर नहीं होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल आपको हर जगह ध्यान देते हुए ही काम करना है। कभी भी कोई ये ना बोले कि ये चीज़ सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है। क्योंकि जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो सब अच्छा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी आप लोग का क्या माइंड है मुझे नहीं पता है। तो देखिए किस तरह से मैंने कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे ये नीचे जो है वर्क है तो थोड़ा ढीला वर्क कर दिया है उसने। तो ढीला नहीं होता तो मैं ये काम नहीं करता जो करने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं फ्यूजिंग लगा रहा हूँ, यानी बॉडी कैनवास जो ब्लाउज़ में, ब्लेज़र में, कोट में, शेरवानी में लगता है वो वाला।
इस तरह से ही लगाना है आपको, कड़क वाला बिल्कुल यहाँ नहीं लगाना है। कड़क वाला लगाओगे पूरा आपका शो ख़राब हो जाएगा, फॉल अच्छा नहीं गिरेगा। यानी कि यहाँ पे कड़क वाला बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपने अगर कर दिया गलती से तो जो फॉल गिरता है, जो भी स्कर्ट के अंदर गिरेगा इसका, वैसा नहीं गिरेगा, कड़क कड़क रहेगा, एक साइड भागेगा। तो इस तरह से सॉफ्ट वाला मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि नीचे का पार्ट जो है, जो स्कैलप जैसा करके आया है, वो मोटा काम नहीं हुआ है, बिल्कुल बारीक काम है। तो बारीक काम की वजह से वहाँ लूज है, तो मैं जानबूझ के इस तरह लगा रहा हूँ ताकि फिनिशिंग एकदम बेहतरीन रहे, जो भी हमारा बॉटम का फिनिशिंग है। तो इसलिए मैं चिपका रहा हूँ यहाँ पे। तो इसलिए आपको कभी भी इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपका डिज़ाइनर है उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना दिमाग लगा के खुद ही कर लिया करो। तो इसीलिए जो है मैं खुद ही कर लेता हूँ। मुझे तो इमेज आता है, ड्राइंग आता है, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। इसका बजट आ जाता है कि कितने बजट का ये है, या तो मैं डिसाइड करता हूँ कितना मुझे चाहिए, या तो सामने वाला पहले से ही बोल देता है इतना बजट है, अगर उसमें बनता है तो बनाओ। तो इस तरह से मैं काम करता हूँ। बाकी डिज़ाइन किस कट में करना है, कैसे करना है, कैसा इमेज है, उसको फॉलो करते हुए कर लेता हूँ मैं। तो इसी तरह से आप अगर अच्छा काम करते हो तो इसी तरह से आपको भी करना होगा। तो इसलिए आपको पहले से ये सब सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से फिनिशिंग आ गया है। तो देखिए एकदम लुक अच्छा आ गया है। अब इसको नीचे हम पॉलिश लगाएंगे, यानी कि जितना चौड़ा हमने ब्लैक लगाया है उतना चौड़ा हम रेड का लगा के कवर कर देंगे वहाँ पे। लेकिन इस तरह से मैंने चिपका लिया है ताकि फिनिशिंग अच्छा है। तो इस तरह से ये सारे पैनल ज्वाइन करके तैयार हो गए। अब इसका साइड साइड बाकी है, वो हम करेंगे। तो अभी देखिए किस तरह से ये बेल्ट में फ़ोल्ड करने वाला हूँ। तो उसके पहले ये बहुत लूज कपड़ा है और इस तरह बनाएंगे तो रिंकल आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो इसको भी आपको क्या करना है, प्रेसिंग वगैरह करके इसको भी फ्यूज करना है। तो फ्यूज करना ज़रूरी है। अभी फ्यूज करके मैं दिखाता हूँ कि इसकी फिनिशिंग किस तरह से दिखती है। आप इस तरह से डायरेक्ट लगाओगे ये अच्छा नहीं होगा, बेहतरीन नहीं होगा, जो लुक चाहिए वो नहीं आएगा। तो लुक में लाने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए उसको आपको फ्यूजिंग करना है। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। कभी भी लूज कपड़ा होता है या बेल्ट वगैरह टाइट ही होना चाहिए। तो इस तरह से लाइनिंग का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे फ्यूजिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लाइनिंग भी लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन उतना टाइट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको फ्यूज कर लेना है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा हो गया है। ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ कैसे दिखता है। आजू बाजू का एरिया ज़रा भी अगर रिंकल है तो उसको भी प्रेस करके सही कर लेना है। और इसको फोल्ड कर लेता हूँ, पूरा फोल्ड करके तैयार कर लेना है, ताकि आपको हाथ से यानी मशीन के ऊपर जाने के बाद में फोल्डिंग ना करना पड़े। बिल्कुल फोल्ड करके रेडी कर लेना है। तो रेडी करके मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे फोल्ड कर रहा हूँ, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करके आपको यहाँ पे प्रेसिंग करते हुए जाना है। आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो इसके अंदर एक स्टिचिंग भी कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। वर्क वाले में एक फ़ायदा ये होता है कि आप स्टिचिंग अंदर घुसा के मार दोगे तो पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपका फुल वर्क वाला है और चांस है सिलाई मारने का तो आप मार सकते हो, नहीं अगर ऐसा है तो फोल्ड कर दो, रिविल सिविल पट्टी से आप चिपका दो, बिल्कुल अपनी जगह पर रुका रहेगा, कभी हिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं करने के लिए, जो आपके सामने, जो आपके दिमाग में बिल्कुल करंट में आता है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, वो आपको कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचते बैठो, पूछने वाला तो काम ही नहीं करना है आप लोग को। बिल्कुल जो है आपके दिमाग से जो बेहतर लगता है कि हम ये करेंगे वो बेहतर है, तो समझ लो वही बेहतर है। तो इसी तरह से आपको अच्छे तरीके से समझ के खुद करना है। क्लाइंट जो बनाने को देता है उसको कुछ पता नहीं होता है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है कि कैसे बनेगा, कैसे होगा। वो सब आपका काम है, आपको अपने तरीके से करना चाहिए। अभी देखिए मेरा फ्यूजिंग हो गया, फोल्ड कर लिया हूँ मैं। एक फोल्ड और मैं मार के अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल जो एम्ब्रॉयडरी है उसको जस्ट एकदम बाजू से ही करना है, बिल्कुल इधर उधर से बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो एकदम चिपक के बाजू से करोगे तो अच्छी तरह से फिनिशिंग दिखाई देगा। अभी अगर ये एक्स्ट्रा है तो इसकी कटिंग करके हम निकाल देंगे, लेकिन पहले मैं प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं दिखा रहा हूँ कैसा दिख रहा है। अभी ये एक्स्ट्रा हो गया है, बहुत चौड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा पतला कर लेंगे। तो इस तरह से जो भी आपको दिक्कतें महसूस हो या आपको लगे कि ये बेहतर नहीं है, इस तरह से करेंगे तो बेहतर है, वही मेन काम होता है। आप ये समझोगे कि किसी ने ऐसा बोला है तो वही करना है, तो आप उसी को पकड़ के चलते रहोगे लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है, कभी भी आपके सामने कुछ भी नया आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने इस तरह से कर लिया, अभी फोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो बिल्कुल इस तरह से करेंगे। फिनिशिंग के साथ आपको दिखाता हूँ किस तरह से स्टिचिंग होता है। तो आपने देखा यहाँ तक मैंने जो दिखाया कि पैनल में कहीं झोल नहीं आया, मैंने 5-5 पैनल 2 पार्ट किया, लाइनिंग मैंने किस तरह से किया, सब प्रेसिंग करके अच्छी तरह से आपको सब समझ के करते जाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनता है। लेंथ का भी एकदम मैंने नाप के कटिंग किया सारे पैनलों को, उसमें कुछ भी छोटा बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाद में छोटा बड़ा होने का चांस भी नहीं है। बिल्कुल नीचे से लेवलिंग होगा। अगर आपका नीचे अगर वर्क नहीं होता तो आप स्टिचिंग करके नीचे से लेवलिंग कर सकते हो, लेकिन जो भी बॉर्डर वाले आते हैं जो फिक्स एकदम मार्किंग करके उसके ऊपर काम हुआ रहता है, तो इस तरह से कटिंग किया जाता है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ और जो स्टिचिंग करके दिखाने वाला हूँ पूरा का पूरा। तो इस तरह से आप कभी भी समझ के कर लेना। तो देखिए हमारा हो गया वहाँ पे बेल्ट वगैरह का। अभी हमको वेस्ट ज्वाइंट करना है, यानी सारे पैनलों को ज्वाइंट करना है। तो 2 लाइनिंग को एक साथ में करना है। दोनों का जो कच्चा पार्ट है दोनों लाइनिंग के बीच में डाल देना है, यानी कि दोनों जो हमारा ज्वाइंट है दोनों को दोनों के बीच में डाल देना है। और उसके बाद ये वाला मेन वाला पार्ट रख के उस पर जमा देना है। तीनों पार्ट को एक साथ में ज्वाइंट कर देना है। आप अलग अलग ज्वाइंट कर लो तीनों को, या एक ही साथ तीनों को कर लो, जैसे आपको जमता है वैसे कर लेना चाहिए। बस वही वेस्ट के ऊपर आपको कर लेना है। और दूसरी तरफ साइड में जहाँ तक जिप आएगा वहाँ तक आना है, थोड़ा नीचे तक। और दूसरे साइड में भी थोड़ा नीचे तक उसी के लेवल में दूसरे तरफ भी आना है, यानी कि दोनों तरफ आपको ये तीनों पार्ट को पकड़ के कच्चा कर लेना है। तो इस तरह से कर लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ही किया जाता है जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो है मैं छाट उठ नहीं रहा हूँ, जो भी है मैं इस तरह से ही कर लेता हूँ। हर जगह कैंची लगा के मैं क्लीन नहीं करता हूँ, बाद में इंटरलॉक में जाके बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैं कर रहा हूँ। ये साइड है हमारा, तो साइड में तीनों लाइनिंग को पकड़ के एक साथ ज्वाइंट कर देना है। ये ज्वाइंट मतलब कच्चा कर देना है यहाँ पे, ताकि वहाँ पे रुक जाए। इसी तरह से आगे पीछे दोनों पल्लों को इस तरह कर लेना है, यानी कि 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को इसी तरह से दोनों को कर लेना है दोनों साइड में। तो ये हमारा एकदम फिक्स हो जाएगा। तो एक तरफ हम जिप लगाएंगे और एक तरफ हम साइड पहले ही मार देंगे। तो पहले ही मारना है, राइट साइड का जो साइड है मार देना है आपको। लेफ़्ट साइड का जो साइड है उसमें 7 इंच तक छोड़ के उसके बाद नीचे 2 इंच 1 इंच तक आपको बंद करना है। उसके बाद सारे पल्लों को अलग अलग साइड मारना है। मैं जो बोल रहा हूँ शायद ये स्टिचिंग में मैं आप लोग को समझ में नहीं आता होगा कि मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह करोगे तो एकदम परफेक्ट होता जाएगा। तो मैं जो बता रहा हूँ वो ज़्यादा मायने रखता है, जो देख रहे हो वो तो एक इशारा है, बाकी तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मेन है। तो ठीक है, इस तरह से देखिए मैं कर रहा हूँ, वो देखते जाओ आप। तो इस तरह से करते जाओगे परफेक्ट हो जाएगा एकदम। अपनी जगह पे तीनों लाइनिंग को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। तो इस तरह से तीनों लाइन को ज्वाइंट करके इस तरह से, यानी कच्चा पार्ट अंदर जाना चाहिए टोटल का टोटल आपका, ताकि पलटी करके भी कोई स्कर्ट को देखे तो वहाँ से भी पक्का ही पार्ट दिखाई दे, यानी जो आपने ज्वाइंट किया वो दिखाई ना दे लाइनिंग का भी। तो इस तरह से आपको करना है। अभी देखिए यहाँ भी ज्वाइंट करके मैं दिखा रहा हूँ, यानी साइड को। तो इस तरह के साइड को मार देना है, यानी कि एक तरफ का साइड है जो भी हमारा राइट साइड है उसको आपको पकड़ के स्टिच कर देना है। और कमर को चेक कर लेना है कि कमर हमारा बराबर आ रहा है या छोटा बड़ा है। तो छोटा बड़ा हो तो यहीं पे नाप के आपको छोटा बड़ा कर लेना है। तो आपने अगर अच्छे से कटिंग किया है और आप पहले ही नाप के कर रहे हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो साइड में मार्जिन थोड़ा होना चाहिए, तो उस हिसाब से देखो मैं कर रहा हूँ। और थोड़ी दूर तक जाके आपको छोड़ देना है। उसके बाद जिप वाले पार्ट को भी थोड़ी दूर तक, यानी 7 इंच तक छोड़ के और 1 से 1.5 इंच आपको बंद करके नीचे फिर छोड़ देना है, क्योंकि हम अलग अलग लाइनिंग को वहाँ पे ज्वाइन करेंगे जो भी नीचे का हिस्सा है। क्योंकि पूरा घेरा जो है फ्री होना चाहिए, यानी तीनों लेंथ अलग अलग लटकना चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे छोड़ देना है। और उसके बाद एक एक पल्ले को हम बाद में वो करेंगे। उसके पहले आपको जिप लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो बाद में भी लगा सकते हो। देखिए मैं साइड को किस तरह कर रहा हूँ, यानी 7 इंच के करीब मैंने छोड़ दिया है और थोड़ी दूर तक ही बंद करूँगा और उसके बाद मैं फिर छोड़ दूँगा। देखिए मैं कितना कर रहा हूँ, इतना ही आपको कर लेना है, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद सारे साइड को अलग अलग मार लेना है। और जिप वगैरह लगा रहे हो तो यहाँ पे जिप लगाना है, लेकिन अभी नहीं करना है, जब तक वर्लक ना हो जाए तब तक जिप वगैरह नहीं लगाना है आपको। तो ये इस तरह से पूरा क्लीन होने के बाद, प्रेसिंग होने के बाद, तब बाद में आपको करना है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब साइड वगैरह मारना है तो अलग अलग मारना है, यानी मेन पार्ट है जो एम्ब्रॉयडरी वाला है उसको अलग मारना है दोनों साइड का, यानी अलग अलग मारना है। और जो लाइनिंग दो लटका हुआ है दोनों को अलग अलग मारना है, ताकि ये तीनों लेंथ आपका फ्री हो जाए। फ्री होगा तभी उसमें केन केन लगेगा, तभी वो फॉल अच्छा आएगा। कभी भी आपको यहाँ पे अटैच कभी नहीं बनाना है, भले 2 लाइनिंग डालो, 4 लाइनिंग डालो, कितना भी डालो,
लेकिन सारे लाइनिंग फ्री होने चाहिए, यानी कि जितने उसमें आपने फैब्रिक लगाए हो सब फ्री होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक एक करके साइड मार लेना है। तो देखिए किस तरह मैं मार रहा हूँ। वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन देखो आप किस तरह से मैं बता रहा हूँ। आजकल वीडियो भले मैं रुक रुक के बनाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये जो मैंने आज तक अभी तक दिखाया नॉर्मल नॉर्मल, वो तो सबको समझ में आ गया है। लेकिन अभी जब हो सकता है कि मेरे पास जो भी ऑर्डर रहेंगे उसके ही वीडियो बनाऊं, या आप लोग जो बोलते हो उस पर मैं बनाता हूं, इसीलिए जो है मैं डिटेलिंग में स्टिचिंग वगैरह नहीं दिखा पाता हूं। अगर मेरे ऑर्डर का रहेगा उसका मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको स्टिचिंग भी दिखा सकता हूं, कटिंग भी दिखा सकता हूं। आप लोग इमेज भेजते रहते हैं, उसी के हिसाब से मैं कटिंग फरमा यानी दिखाता रहता हूँ। तो आप लोग बोलते हैं उसका स्टिचिंग भी दिखाओ, तो स्टिचिंग मैं कैसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि स्टिचिंग मैं उसी का करूँगा जो मेरे पास ऑर्डर होगा या जो भी होगा। हो सकता है कि आप लोग दे रहे हो तो उसमें मैं बना के वो ब्लाउज़ को करूँगा क्या, तो इसीलिए मैं नहीं उसमें वो करता हूँ ज़्यादा कि स्टिचिंग करके दिखाऊँ। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो ऑर्डर होते हैं उसी में से एक दो लेके मैं बना लिया करूँ, क्योंकि वो जो मेरे पास ऑर्डर होते हैं वो कारीगरों के लिए होते हैं, वो सब कारीगर करते हैं, मैं तो सिर्फ कटिंग करके देता हूँ। मैं कटिंग ही करते आया हूँ ज़माने से। स्टिचिंग तो मैं, मुझे लगता है कि 20 साल हो गया मैंने मशीन पे बैठे नहीं, वो तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं मशीन पे बैठ के कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे ये सब बंद कर दिया हूँ मैं। बहुत पहले मैं स्टिचिंग ही करता था, तब मुझे कटिंग नहीं आती थी। जब मुझे कटिंग आई है तो मशीन पे बैठ के काम करने का मौका ही नहीं मिलता है और ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। लेकिन वीडियो बनाने के लिए आप लोग बोलते हो तो इसीलिए मैं कभी कभी बैठ के बना देता हूँ। और ये मशीन देखो मैं ही यूज़ करता हूँ, ये कोई कारीगर यूज़ नहीं करता है। कारीगरों को तो आपको पता ही होगा जुकी मशीन ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं अपने लिए रखा हूँ। मैं इस पर कभी भी कुछ भी ज्वाइंट करना हो, कुछ भी मतलब हल्का फुल्का हो, कभी कभार हो तो मैं हल्का फुल्का कर लेता हूँ। ऐसा वो अपने लिए रखा हूँ, ये कारीगरों का मशीन नहीं है। तो इसीलिए जो है मैं ये मशीन को यूज़ करता हूँ, जुकी मैं नहीं चलाता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस तरह मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ। इसी तरह से सिंगल सिंगल सारे पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है ताकि बिल्कुल सही। और ये ज्वाइंट कभी भी खींच के नहीं लगाना है। अगर आप खींच के लगाओगे तो जितने ज्वाइंट है वो ज्वाइंट लटक जाएंगे आपके। तो आपको नम हाथों से ही करना है। अगर एक सिलाई में कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लटक गया है हल्का सा, यानी फ्लेयर होने को ऐसे कई बार लटक जाता है, तो आपको एकदम समझ के अच्छी तरह से नम दे के कर लेना है। क्योंकि ये वर्क हैवी है तो इसमें नहीं लटकेगा, लेकिन प्लेन आप जब करते हो तो अक्सर ये जॉइंट लटक जाता होगा। तो नम करके आपको सिलाई लगाना है, और उसके बाद भी लटकता है तो थोड़ा नीचे से कटिंग कर देना है। तो इस तरह से आपको कर लेना है समझ के। ये तो ऐसा वर्क है कि ये लटकने ही नहीं देगा, क्योंकि ये पकड़ के रखता है। पूरा वर्क फुल भरा हुआ वर्क है, इसीलिए ये लटकेगा ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखते हुए स्टिचिंग करना है। नम का ही सिलाई लगाते हुए जाना है, खींचना नहीं है। खींच देंगे तो कितना भी वर्क है साइड में तो फलका फलका दिखेगा ही। इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझ के करना है कि वो दिखाई ना दे। क्योंकि सारे जॉइंट होने के बाद में ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये जितने पैनल है दूर से ही पता चले कि कितने पैनल का है। पैनल का पता ही नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल ऐसा आपको जॉइंट करना है। यानी कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा डमी पे लगा के बना के, तो आपको पता चलेगा कि कहीं पे ज्वाइंट आपका दिखाई नहीं देगा कि कहाँ ज्वाइंट कितने पैनल का है, आप बता ही नहीं सकते हो। तो इसी तरह से ज्वाइंट किया जाता है। और जब हम काम करते हैं तो इसी तरह से डिज़ाइन करके भी वर्क किया जाता है, ताकि एक दूसरे में ज्वाइंट करने के बाद में ऐसा ना फील हो कि ये ज्वाइंट अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, डिज़ाइन अलग जा रहा है। नहीं, इक्वल बैठना चाहिए। यही डिज़ाइनर लोग का काम होता है, यही मेन काम होता है। तो वो एक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग ही मेन नहीं होता है, बहुत सारा काम होता है जो आप लोग को बहुत कुछ सीखना है, अगर सीखना चाहते हो तो। देखिए अभी मैं ज़िप लगा रहा हूँ, तो इस तरह से आपको वहाँ पे ज़िप लगा लेना है ऊपर के पार्ट का। साइड मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, अभी ज़िप लगा रहे हैं। तो इंटरलॉक वगैरह हो गया है, उसके बाद ज़िप लगा देना है। देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इसी तरह से एक जो फुल बूट है उसको लगाते हुए एक तरफ से लगाते हुए चले जाना है दोनों तरफ से। उसके बाद सिंगल बूट लगा के जो जड़ के अंदर सिलाई मारते हैं उस पर मार देना है। और कभी भी एकदम जड़ में नहीं मारना है कि वो ज़िप जो है वो चढ़े ही नहीं, क्योंकि लोकल क्वालिटी होता है। आप लोग को पता ही होगा कि इतना बेहतरीन ज़िप नहीं आते। मेरे पास ज़िप हैं, एक एक ज़िप 100 रुपये के हैं, लेकिन मैं यूज़ में हर जगह नहीं करता हूँ। वो ड्रेस वगैरह के लिए है, जो लंबे ड्रेस बनते हैं हमारे पास, वो 24 इंच के ज़िप मेरे पास हैं, बेहतरीन बेहतरीन ज़िप हैं। लेकिन वो ज़िप का इस्तेमाल मैं ये लोकल में नहीं करता हूँ, भले ही महंगा है, लेकिन ये छोटे छोटे ज़िप है तो मेरा इसमें काम चल जाता है, इसीलिए संभाल के लगवा लेता हूँ या लगा लेता हूँ तो काम चल जाता है। तो इसलिए आपको इसी से काम चला लेना है अगर चलता है तो। नहीं तो बहुत अच्छे से ज़िप आते हैं
हैं, अब महंगे महंगे आते हैं, तो आपको उसका इस्तेमाल करना है तो कर सकते हो, आपको ऐसा फील होता है तो। ऐसा नहीं है कि मार्केट में मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन कभी कभी हर एरिया में नहीं मिलता है, तो इसीलिए आपको समझ के करना है कि जिप फेल ना हो। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। तो इस तरह लगाने के बाद जो भी जिप लंबाई है उसको कटिंग करके हटा देना है बाद में, और धागे को साफ करते हुए ही कटिंग करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से ही किया जाता है, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से करेंगे तो फिनिशिंग के साथ होता चला जाएगा। अभी देखिए जिप मैंने बंद करके दिखा दिया, एकदम बराबर इक्वल दिख रहा है। अभी ये जिप जो भी एक्स्ट्रा है हम कटिंग करके हटा देंगे, तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हो जाएगा। अभी हम इसको बदली कर लेंगे, यानी कि जो भी हमने सिंगल बुट लगाया था उसको हटा लेंगे, उसके बाद आगे का काम चालू करेंगे। तो आगे भी बहुत काम है इसमें, लाइनिंग फोल्ड करना है, नीचे बकरम लगाना है, कैन कैन पट्टी लगाना है तो लगा सकते हो, कैन कैन भी लगाना है, बेल्ट भी लगाना है, अभी ये सब काम बाकी है इसमें। हैंगर लूप्स भी लगाने हैं, यानी कि अभी भी लेबल भी लगाने हैं। अभी एक एक याद आ रहा है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अभी देखिए इस तरह से मैं वो पक्का कर लिया, यानी कि जिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके कच्चा सिलाई लगा लिया। तो इस तरह से आपको करके एकदम क्लीन कर लेना है, ताकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी ऐसा ना लगे कि सिलने के बाद में कुछ भी छोटा बड़ा हो, या कहीं से धागे निकल रहे हैं, कहीं से कुछ हो रहे हैं। ये सब सफाई का ध्यान देते हुए किया जाता है। अभी बैक के सेंटर में लेबल लगा रहा हूँ, ये जो डिजाइनर मेरा है उसका लेबल है, मेरा नहीं है ये। तो मैं अपना लेबल नहीं यूज़ करता हूँ, मेरे पास लेबल है, मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। मेरा पर्सनल ऑर्डर होता है तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ। तो इसलिए जो है ये मेरा पर्सनल नहीं है, डिज़ाइनर का है, तो डिज़ाइनर का ही लेबल लगाना पड़ता है। तो देखिए मैं अभी बेल्ट लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे लगाया जाता है। तो ये अंदर से ऊपर की तरफ आना है, जो हमने फोल्ड किया था प्लेन पार्ट है वो अंदर चला जाएगा, और हमारा जो एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है ऊपर आ जाएगा। तो ये डोरी वाला है, तो डोरी वाले को किस तरह किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी आपको डोरी वाला करना है वो अलग बनता है, जो जिप वाला सिर्फ करना है वो अलग बनता है। तो देखिए एक तरफ से फोल्ड कर देंगे हम, एक सिलाई पहले मैं लगा रहा हूँ ताकि ये कभी भी इस तरह से अटैच करने में ये खुले ना। इस तरह से लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो नहीं लगा सकते हो, लेकिन देखिए मैं किस तरह मशीन मार के दिखा रहा हूँ। स्टिचिंग यहाँ दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैंने मार दिया है। डबल पट्टी से यानी डबल टेप से चिपका भी मैं सकता था, लेकिन मैं सिलाई मार के आपको दिखा दिया। तो इस तरह से आपका अभी देखिए यहाँ पे फोल्ड कर देना है एक साइड से। तो फोल्ड करने से क्या होगा कि यहाँ पे नाड़ा डालने में आसानी होगा। तो एक फोल्ड करके आपको इस तरह से स्टिच कर देना है। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह कर लेना है। तो इस तरह से करने के बाद में आपको लगाते हुए बेल्ट चला जाना है एकदम बराबर पे। ये मीटो मीट रहता है क्योंकि वहाँ पे नाड़ा डाला जाएगा और एक हुक आई लगेगा वहाँ पे। जब भी आपका नाड़ा लगाते हो, नाड़ा लगाने का ऊपर यानी कि जहाँ पे एकदम एंडिंग है वहाँ पे एक हुकाई लगाना चाहिए। बिल्कुल नाड़े के सहारे ही बंद नहीं करना चाहिए, एक हुकाई लगा के और जो रोक के उसके बाद जो भी आपका नाड़ा है उसको बांधना चाहिए। तो अच्छा फिनिशिंग के साथ आता है। नाड़े के हिसाब से आपको नहीं चलना है, वरना जो है जिप खराब हो जाएगा, जिप पे लोड पड़ेगा। तो इसीलिए एक हुक जरूर आपको लगाना है ऊपर की तरफ, बेल्ट के एंडिंग में ऊपर में। तो देखिए इस तरह से मैं लगाते हुए जा रहा हूँ, अंदर से लगाते हुए जाना है और ऊपर आके एक सिलाई मार देना है, और हैंगर लूप का इस्तेमाल करते हुए जाना है। जो मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। तो 2 हैंगर लूप लगेंगे। कभी भी लटकाना हुआ ड्रेस को, आउटफिट को, स्कर्ट को, यानी जो बना रहे हो तो किस तरह लटकाओगे, फोल्ड करके नहीं रखना है, कहीं हैंगिंग करना है तो आपको यहाँ पे हैंगर लूप लगाना चाहिए। तो एकदम पतला सा आप कपड़े को एकदम पट्टी की तरह सिल के या पलटी करके जैसे लगता है वैसे बना के आपको यहाँ पे लगा देना चाहिए। बहुत मोटा मोटा टाइट नहीं करना है। अभी मैं इसका नाड़े के लिए भी पलटी करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो जिसमें लटकन लगाना है वो कैसे डोरी बनता है और किस तरह से मैं बना के आपको दिखाता हूँ। अभी देखना, एंड में बताऊंगा मैं। तो देखिए किस तरह से मैंने कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ भी फोल्ड कर लेना है, दूसरे तरफ भी, दूसरे तरफ भी फोल्ड करेंगे तभी ये नाड़ा निकलेगा उसमें से। पक्का नहीं कर देना है, ऐसे कच्चे पे ही फोल्ड कर देना है। और उसके बाद इसके बाद सिलाई मारना है फोल्ड करके। तो आधे दूर तक बंद कर देना है, यानी कि आधा बेल्ट पे आपको इस तरह से आधा ऊपर का छोड़ के आधा बेल्ट इस तरह से बंद कर देना है मुंह उसका। और उसके बाद आपको पक्का करते हुए चले जाना है। तो देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह से कर लेना है। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने अच्छे से फ्यूज किया है, अच्छे से सब कुछ प्रेसिंग वगैरह किया है, तो आप स्टिचिंग करते जाओगे फिनिशिंग के साथ होता जाएगा। अगर ये आप सोचो कि सिलने के बाद प्रेस मारूंगा तो ये फिनिशिंग नहीं आएगा जो आप देख रहे हो। तो इसीलिए पहले प्रेस का इस्तेमाल करना ही चाहिए।
तो बहुत लोग नहीं करते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। बहुत लोग करते होंगे तो उनके लिए नहीं है ये बात, क्योंकि सब लोग अपने ऊपर मत लो और ये मत समझो कि सब जानकारी मुझे ही है, ऐसा नहीं है। मैं तो दूसरों से भी सीखता हूँ कि मैं लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ गलतियाँ हैं तो उसको थोड़ा चेंज करके मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है, हर आदमी से सीखता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी बहुत होशियार है या बाकी किसी को अकल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। इसका ब्लाउज़ जो है सब्यासाची स्टाइल में आपने देखा होगा, खाके का मैंने आपको दिखाया, तो उसका भी स्टिचिंग कटिंग करके मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद हो सकता है वो वीडियो आएगा। इसमें 2 दुपट्टे हैं, दोनों नेट के हैं, लेकिन बॉर्डर उसके अलग है। एक स्काइलप वाला है बॉर्डर वाला पतला सा, और एक जो है चौड़े बॉर्डर का है। एक माथे पे होता है और एक शोल्डर पे होता है। 2 दुपट्टे होते हैं वेडिंग के लिए जो भी बनते हैं। तो बहुत लोग को नहीं पता होगा कि 2 दुपट्टे लगते हैं, लेकिन 2 दुपट्टे बनते हैं कभी भी वेडिंग का बनता है तो इस तरीके से कभी भी आप लोग वेडिंग वगैरह का आउटफिट लेते हो और आप लोग को डिसाइड करना है खुद को, तो आपको समझ के कर लेना है इस तरह से। अभी देखिए मैं इस तरह से कर लिया, बेल्ट हमारा तैयार हो गया। अभी लाइनिंग में जो ऊपर वाला लाइनिंग है जो बिल्कुल अंदर है वो नहीं, जो ऊपर है उसके हम केन केन पट्टी लगाएंगे। केन केन पट्टी हमको बोला नहीं गया है, मैं अपने मर्जी से लगाने जा रहा हूँ। क्योंकि 3 टाइप का है, 2 इंच का है, 3 इंच का है और एक 4 इंच का है, यानी चौड़ाई उसकी केन केन पट्टी है। और ये आपको यहाँ पे लगाना है तो लगा सकते हो। ये थोड़ा लगाने से क्या होता है, ये फ्लेयर बाहर की तरफ फेंकता है तो अच्छा रहता है, पैर को चिपकता नहीं है, यानी बाहर की तरफ ही रहेगा। क्योंकि इसमें इसलिए लगा रहा हूँ मैं कि काफ़ी इसमें लोड है, यानी कि कपड़े में काफ़ी वजन है, बिल्कुल सीधे नीचे गिरेगा। 15 मीटर मैंने कैन कैन डाई करा के रखा है, लेकिन मुझे उससे भी लगता है कि ये अच्छी तरह से जो कैन कैन आना चाहिए वो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी इसीलिए मैं ये लगा रहा हूँ कैन कैन पट्टी। ये रेडी पट्टी आती है, आप लोग इस्तेमाल इसका कर सकते हो। अगर आप कहीं भी कर सकते हो, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि कैन कैन पट्टी हमको यहाँ पे लगाना चाहिए, तो आजकल बहुत सारे आउटफिट बनते हैं इसके, तो आप लगा सकते हो। आपको इसको कवर करके लगाना है तो कवर करके लगाओ। आप डायरेक्ट इसी तरह से लगाना चाहते हो तो इसी तरह से लगा सकते हो। तो कवर का मतलब है कि कपड़े पे जमा के कपड़े को फोल्ड करके भी कर सकते हो। तो ये हमारा बहुत पतला है, यानी मुझे बहुत पतला लग रहा है, तो मैं इसको डबल करके आपको सिलाई मार के डबल करके लगा देता हूँ, ताकि थोड़ा टाइट रहेगा तो बेहतर होगा। तो देखिए दोनों को मैंने इस तरह फोल्ड किया है। अभी ये पहले कच्चा सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको फिट कर देंगे उसमें। तो इस तरह से मैंने नाप लिया है कि कितना घेरा था उसका, उसी घेरे के हिसाब से, नहीं लाइनिंग का घेरा, यानी कि जो हमारा लाइनिंग है वो उसका घेरा कितना है तो उतनी पट्टी यहाँ पे कटिंग करके मैं यहाँ पे जमा रहा हूँ। जमाने के बाद मैं उसमें लगाऊंगा। तो ये 2 पट्टी है तो एक ही साथ में सिलाई मार के डबल कर रहा हूँ इसको। डबल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एकदम हल्का है, मुझे तो लग रहा है लगा के कुछ मतलब ही नहीं है, इसलिए मैं डबल कर रहा हूँ इसको। तो इस तरह से कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये काम करने से बेहतर होगा तो आपको कर लेना चाहिए। आपको लगता है कि सिंगल में प्रॉब्लम हो रहा है, डबल लगाना चाहिए तो डबल लगा लेना चाहिए। तो ये मैं अपने हिसाब से देखो, एक तरफ से मैंने ऐसे ही सिलाई मारा, दूसरी तरफ से थोड़ा खींच के राउंड कर रहा हूँ मैं, ताकि राउंड करेंगे तो अच्छी तरह से उस पर बैठेगा। यानी कि जो भी हम कपड़े में अटैच करेंगे तो थोड़ा राउंड रहेगा, क्योंकि दामन पूरा राउंड है, मतलब बॉटम जो है लाइनिंग का वो राउंड है, थोड़ा राउंड हो ही जाता है, क्योंकि लहंगा का तो आपको पता ही है कि पैनल पैनल करो या कैसे भी करो थोड़ा राउंड होता ही है। तो इस तरह से थोड़ा राउंड कर लिया, तो अभी इसको अटैच करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, जो बड़ा पार्ट राउंडिंग का है यानी उसको यहाँ पे रखते हुए जाना है और इस तरह से लबोलब की सिलाई मारते हुए एक दाब का पकड़ते हुए करते हुए चले जाना है। बिल्कुल इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से करते हुए जाओगे और उसके बाद ये फोल्ड करके अंदर की तरफ करके सिलाई लगा देना है, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ये। आपको कवर करना है तो पहले इसको कपड़े से कवर कर लेना है, उसके बाद जिस तरह लगा रहा हूँ उस तरह लगा लेना है, तो मेरा चल जाएगा। ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता है। जिसको भी प्रॉब्लम महसूस हो आप कर लेना, नहीं अगर प्रॉब्लम होता है तो जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। क्योंकि इसको मैं अपने मर्जी से लगा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लगा रहा हूँ तो कोई इसमें प्रॉब्लम आने वाला है, मुझे नहीं लगता, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से लगा लेना है और उसके बाद में पलट के एक लपकी सिलाई लगाना है और फिर उसके बाद एक जमा देना है। तो इस तरह से ही कर लिया जाता है, जैसे आपको जमता है वैसे कर सकते हो। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, आपको अपने तरीके से कर लेना चाहिए। तो देखिए हमारा हो गया, यहाँ पे फिट हो गया, यानी बराबर आ गया, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं हुआ। तो कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो आपको इस तरह से समझ के कटिंग कर लेना है। अगर बड़ा हो रहा है तो छोटा हो रहा है तो वहाँ पे जॉइंट लगा लेना है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको लब की सिलाई पहले लगा लेना है।
तो एक सिलाई आपको यहाँ पे लगा लेना है ताकि इधर उधर ना हो, बराबर अच्छी तरह से रिंकल वगैरह ना आए और बराबर दिखाई दे, और नीचे का केन केन का पट्टी ऊपर दिखाई ना दे, उस तरह से आपको सिलाई लगाना है। यानी कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ लब को लगाना है और केन केन की पट्टी नीचे दिखाई दे और कपड़ा ही सिर्फ ऊपर से दिखाई दे आपको। इस तरह से समझ के करना है। देखिए मैं लगा रहा हूँ, किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाना है। देखिए कितना ये कड़क हो गया है, अभी अच्छी तरह से फॉल आ रहा है इसका। अगर आपको ऐसा लगे कि एक पट्टी में नहीं उठ रहा है, एक और उसके बाजू में एक और लगा देना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि अगर सही लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा मेरे मर्जी के ऊपर है। इस कट में इतना वजन हो गया है कि कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो मैं पैरों पे रख रख के सिल रहा हूँ, मशीन पे रख रख के सिल रहा हूँ। जरा भी इधर उधर हो रहा है तो सीधा नीचे लटक जाता है, यानी वजन काफ़ी हो गया है इसमें वर्क में। तो इसीलिए जब इस तरह से हम भारी आउटफिट बनाते हैं तो उसको स्टिच करने में थोड़ा दिक्कत होता है, यानी वजन उसमें बहुत होता है। तो आपको उस हिसाब से आपको कैसे कब क्या करना है उस हिसाब से करते जाना है, समझ के करना है कि कैसे करेंगे तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए संभल के करना है, पैरों पे ही रख रख के करना है, या तो साइड में आपका जो पाटिया है यानी मशीन का उस पर रखते हुए संभल संभल के स्टिचिंग करना है, नहीं तो बार बार नीचे लटकेगा तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो देखिए अभी मैं यहाँ जमा रहा हूँ, यानी कि जो भी है मैंने पट्टी लगाया अंदर की तरफ करके इस तरह से जमा रहा हूँ। तो बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से जमा देना है, वो जम जाता है। इसके अंदर वो लचक होता है, यानी छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर चिपकता हुआ चला जाता है। तो आप लोगों ने अगर इसका इस्तेमाल किया तो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन नहीं पता है तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। बहुत जगह आजकल ड्रेसों में भी लगा होता है, जो रफल जैसा दिखता है, रफल दुपट्टे इसके होते हैं, यानी केन केन की पट्टी जो रफल के ऊपर लगा दो, 3 3 लेयर का रफल दुपट्टा होता है, कोई सिंगल लेयर का भी बनाता है। तो इसमें बहुत तरीके हैं। रफल दुपट्टे के भी 3 लेयर के जो होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो उसका जो बाहर का हिस्सा होता है उस पर भी बारीक पट्टी आता है, वो बिल्कुल बारीक आता है, रेडी आता है, यानी ये कई साइज़ में आता है। जो आपको साइज़ चाहिए वो चौड़ाई में मिल जाता है ये। तो उसको लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट बेहतरीन दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत जगहों पे ये लगता है, खास करके स्कर्ट वगैरह में जो आप देखे होगे रफल दिखता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, बहुत सारे शेप आते रहते हैं, उसमें भी लगा होता है। तो जहाँ भी आपको इस्तेमाल की ज़रूरत हो तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। अभी देखिए एक लाइनिंग हमारा हो गया, दूसरा लाइनिंग जो अंदर वाला है उसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई मार लेना है। उसको उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें केन केन आएगा तो इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद केन केन का जो भी आपका लेंथ है, यानी कि 25 तक मैंने बनाया है, बनाऊंगा अभी मैं, उस तरह से आपको फोल्डिंग में करके रखा हूँ, यानी कि 25 का फोल्ड करके रखा हूँ। उसका भी मशीन से सिलाई मार के और किस तरह मैं करता हूँ वो दिखाने वाला हूँ। तो यानी कि उसके हिसाब से आपको लाइनिंग से 25 ऊपर करके, यानी 24 पे ही, यानी कि थोड़ा नीचे लटकेगा ये लाइनिंग दिखाई ना दे, केन केन से कवर हो जाए, उससे थोड़ा करते हुए आपको वहाँ पे निशान लगा लेना है। यानी कि जहाँ भी आपको फिट करना है वहाँ पे राउंडिंग निशान लगा लेना है, मार्किंग करके वहीं पे केन केन फिट करना है। तो मैं करके दिखाने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था और क्या बोल रहा हूँ मैं, उस तरह से आपको समझ जाओगे। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाना है। अभी मैं नाड़ा पलटी करके दिखाने वाला हूँ। तो ये क्रॉस कपड़ा मैंने कटिंग किया है, लाइनिंग का ही किया है, मेन कपड़ा मेरे पास नहीं है। तो लाइनिंग भी देखो मैं मैच का इस्तेमाल करता हूँ, बिल्कुल मैचिंग है, कपड़े के जैसा ही है। तो इस तरह से आपको कभी भी अगर नाड़ा नाड़ा डालना है आपको, यानी कि वेस्ट के अंदर जो भी लहंगा है उसके अंदर, तो इस तरह से कम 5 इंच चौड़ा आपको कटिंग कर लेना है। और उसको लंबा नहीं है तो इस तरह ज्वाइंट कर लो, क्रॉस ज्वाइंट होना चाहिए, कभी भी स्ट्रेट ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह ज्वाइंट करने के बाद में, और जितना भी चौड़ा आपको चाहिए नाड़ा उतने पे सिलाई लगाते हुए जाना है। तो अगर आप ज़्यादा चौड़ा रखोगे अच्छा नहीं दिखेगा और ढीला ढीला अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं जैसा कर रहा हूँ, देखिए कितना भी मैं मार रहा हूँ सिलाई, आप देखते जाओ, उतने पे आपको मारना है। जब इस तरह से मार लोगे तो पलटी करना है। ये कपड़ा अगर ज़्यादा है यानी बाहर की तरफ तो पलटी करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन टाइट बनेगा। तो इसी तरह से आपको टाइट चाहिए तो इस तरह से मार्जिन ज़्यादा रखना है, अगर टाइट नहीं चाहिए तो आपको मार्जिन कम करना है। अब बिल्कुल लूज चाहिए तो मार्जिन रखना ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझ के ये पलटी किया जाता है। तो आपके ऊपर है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से किया, अब इसकी पलटी करके आपको दिखाता हूँ। और इस कट के उसमें कमर में यानी बेल्ट में मैं लगा के नाड़ा डाल के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट सुई होता है, मोटा सुई होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए, अब तंगूस धागा है मेरे पास, तंगूस धागा का इस्तेमाल करता हूँ। वो बहुत मजबूत होता है, टूटता ही नहीं है कितना भी खींच लो। तो उस हिसाब से यहाँ पे लगा के और पीछे के हिस्से से इसमें अंदर की तरफ डाल देना है और उसके बाद पलट लेना है। बहुत बहुत अलग अलग तरीक़ों से लोग करते हैं, जैसे आपको जमे वैसे कर सकते हो। मैं तो इससे ही कर लेता हूँ। मैं तो ये जो मशीन की सुई होती है उससे भी कर लेता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं तो जो मिलता है उससे कर लेता हूँ। तो ये मेरे सामने ही बड़ा था तो मैंने इससे कर लिया।
तो इसलिए जो आपको जैसे लगे तार वगैरह से करना है या धागा डाल के करना है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के, पलटी करने के। तो जैसे आपको जमता है वैसे किया जा सकता है। तो देखिए मैं पलट रहा हूँ, इस तरह से करना है। और टाइट ये बनने वाला है क्योंकि ये काफ़ी टाइट, थोड़ा टाइट ये आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि थोड़ा टाइट हो गया ये डोरी। लेकिन टाइट होना चाहिए, बेहतर रहता है। तो इस हिसाब से मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको पलट लेना है। कभी भी कहीं के लिए भी चाहिए तो इसी तरह से पलट के चौड़ा पतला जैसा लगता है वैसा किया जाता है। तो मैं तो नाड़े में भी इस तरह से डोरी बना के नहीं लगाता हूँ, इसी तरह से करता हूँ तो बेहतर दिखाई देता है। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है। देखो आप कैसा दिखता है ये। अभी आप ये डोरी बनाओगे स्टिचिंग करके तो इतना बेहतरीन नहीं बनेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो ये पूरा रख के दिखा दिया कैसा दिख रहा है, देख लो। अभी मैं इसको कमर में डाल के दिखाता हूँ किस तरह से डाला जाता है। तो एक सूगा जैसा आता है, प्लास्टिक का आता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, या जो भी सूजा वगैरह होता है आप लोग को पता होगा, गोनी वगैरह सिलते हैं, उससे भी कर सकते हो, या जैसे भी आपको जिससे बेहतर लगे। ये एक पिन होता है, सेफ्टी पिन होता है, उससे भी किया जा सकता है। तो देखिए मैं इससे कर रहा हूँ, जो मेरे पास है उससे कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको करते हुए जाना है, यानी उसमें पिना देना है। तो इस तरह से जैसे ऊपर वाले एंडिंग एंडिंग में होना चाहिए, नीचे की तरफ ओपनिंग नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए ताकि नाड़ा ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं होता है। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। तो देखिए कितना आसानी से चला गया, इसी तरह से चला जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा तो बेहतरीन हो जाता है। मैंने निकाल दिया इसको, और इसकी लंबाई जो भी रखना है आप रख सकते हो। और लटकन लंबे लगाने हैं तो मैं बहुत लंबा नहीं रख रहा हूँ, थोड़ा कटिंग करके हटा दूंगा। तो इस तरह से मैं हटा दिया तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा है, दामन इसका नहीं फिनिश करके दिखाया, मैं दिखा दे रहा हूँ कि मैंने लगा लिया है। तो ये डबल मैंने लगाया लाइनिंग, यहाँ पे सिंगल नहीं है, वो लाइनिंग का पार्ट मैंने डबल किया है। और किस तरह से मैंने लगाया देखो, फिनिशिंग के साथ कैसा दिखता है। तो इस तरह से नीचे का मैंने फिनिश कर लिया है। ये सब चीज़ बताना ऐसा मुझे नहीं लगता है, वो आप लोग तो पता ही होगा कि सारे सारे वीडियो बता के कुछ मतलब नहीं है। जो आप लोग को जानकारी चाहिए उतना ही चाहिए, आप लोग को तो आता ही होगा। तो इसलिए जो है मैं फिर भी बहुत कुछ दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत लोग इतना नहीं दिखा पाते हैं। एक वीडियो में बताते भी नहीं है, बहुत सारा वीडियो उस पर अपलोड करते हैं कई कई बात में। तो डिटेलिंग के साथ में आराम आराम से बताते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिटेलिंग हो या कैसे भी हो, आप अगर जानते हो तो सिर्फ एक आइडिया चाहिए होता है, सब कुछ हो जाता है। तो देखिए अभी मैं नाप के देख रहा हूँ कि कितना हमारा ये घेरा है जहाँ पे केन केन लगेगा। तो हाफ पार्टी नाप लेना है, जो फ्रंट से फ्रंट का है या बैक से बैक का है, उतना एरिया हम नाप लेंगे और उसका डबल करके हम उसको बना लेंगे। यानी प्लीटिंग करके उसको हम कैसे करने वाले हैं केन केन को आपको बता रहा हूँ। तो देखिए केन केन है, मैंने डाई करा के लिया है और इस तरह से फोल्ड कर लिया है, यानी फोल्ड पूरा हाफ हाफ नहीं करना है। तो देखिए 25 का लेंथ है और मैंने आधे पे फोल्ड किया है, जहाँ भी ये 25 है और जहाँ तक ये गया है वहाँ तक मैंने फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह फोल्ड करने से नीचे पक्का भी दिखाई देता है, यानी कि फोल्डिंग पार्ट दिखाई देता है, और ऊपर का पार्ट सिंगल होता है जहाँ पे आप प्लीटिंग करोगे। तो इस तरह से अगर आप करके लगाते हो तो ऊपर सॉफ्ट भी रहता है और नीचे ये डबल फोल्ड भी रहता है, यानी वहाँ पे कच्चा दिखाई नहीं देता। बहुत लोग कच्चा ही लगा देते हैं, यानी कच्चा कच्चा दिखाई देता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैं इस तरह से करता हूँ तो मेरा बेहतर होता है और थोड़ा अलग ही लुक दिखता है। तो आप उसको अगर बेहतर लगता है तो इस तरह से कर सकते हो। तो मैंने पूरा प्रेसिंग करके तोड़ा है उसको, और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कच्चा लगा के। तो इस तरह से जमा देना है ताकि वो अपनी जगह पे रुका रहे। इस तरह से रुका रहेगा, उसके बाद आपको प्लीटिंग करना है और पूरा राउंड करके, और राउंड जो भी हमारा वो है उसको राउंड में राउंड लगा देना है। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे मैं लगाता हूँ। तो देखिए किस तरह मैं से पहले कच्चा सिलाई लगा रहा हूँ। तो पूरा ये हमारा 15 मीटर है, ये 15 मीटर का है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट हो गया है डाई में डालने से, तो इसलिए थोड़ा लूज लग रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है 15 मीटर में भी ये उठाएगा जो उतना उठाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं इतना कराया हूँ डाई, अगर लगेगा तो एक इसको डबल लेयर बाद में हम कर देंगे। अगर क्लाइंट अगर बोलता है कि हमको और भी ऊपर उठा हुआ चाहिए तो कुछ करेंगे। लेकिन अभी ये लोडेड इसलिए है, ये ज़्यादा इसलिए नहीं उठेगा, जो लहंगे में बहुत वजन वजन वाला काम है तो ये उठेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो ये इतना ये जो चाहिए नहीं होगा। और जो हल्के होते हैं वो ऑटोमेटिक बाहर की तरफ जाते हैं और उठते हैं, यानी केन केन का लुक दिखाई देता है अच्छी तरह से। इसमें उतना दिखाई नहीं देगा, वो मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए मैं किस तरह से प्लीटिंग कर रहा हूँ। कभी भी प्लीटिंग अपने तरफ नहीं खींचना है, अपने तरफ से उठा के सामने की तरफ रखते जाना है। तो देखिए
देखिए वो पार्टिए में आपको एक निशान दिखता होगा, मैं उसी निशान के हिसाब से सारे प्लीट को उठाते जा रहा हूँ, यानी मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक निशान आपको दिखता होगा या आप एक निशान लगा लो और वहीं से उठा उठा के और पौना पौना इंच का, आधा आधा इंच का, इस तरह से प्लीटिंग एक जैसा करते हुए चले जाओ। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, सारे प्लीट भी एक जैसे हो रहे हैं और जो भी मैं उठा रहा हूँ एक एक पार्ट एकदम बराबर बराबर हो रहे हैं। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है, नाप के नहीं किया जाता है। इसी तरह से आप आइडिया लगा के कर लोगे तो एक जैसा होगा और सामने की तरफ आप प्लीट लगा ही नहीं पाओगे। इस तरह से सामने से इस तरह से उठा के इस तरह सामने की तरफ रखते जाओगे, अपने तरफ नहीं कर पाओगे। जैसे मशीन आपकी तरफ जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर लोगे, लेकिन आप चाहोगे ऊपर से आगे से उठा के अपनी तरफ कर लें तो ये प्लीटिंग मार ही नहीं पाओगे, अच्छी तरह से बैठेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं जैसे कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। तो बहुत लोग को तो इसका नॉलेज होगा, बहुत लोग को नहीं होगा। तो ये आइडिया आप लगा के ट्राई करके आप देख लेना। और सिंगल पार्ट ही देखिए मैं उठा उठा के कर रहा हूँ और नीचे का पार्ट डबल है सीधा, तो इसलिए डबल है तो फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो इस तरह से करते जाएंगे तो बेहतरीन हो जाता है। तो देखिए मैं किस तरह से उठा उठा के कर रहा हूँ। तो कभी भी आप लोग जब भी करते हो तो इस तरह से, या कोई भी आपको आता है उसको इस्तेमाल करते हुए कैन कैन लगा लेना है। कैन कैन लगाने से मतलब है सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप ये सॉफ्ट यहाँ पे नहीं होता है तो समझो लहंगे में आप लगाते हो और दुल्हन पहन के बैठती है तो उसके नी के ऊपर, नी से ऊपर का हिस्सा जो होता है आपका थाई का एरिया, वहाँ पे ये बहुत उकसा उकसा दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पे इतना मोटा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सॉफ्ट का ध्यान रखते हुए प्लीटिंग करना है, गैदरिंग नहीं करना है। गैदरिंग भी बहुत लोग करते हैं तो गैदरिंग से अच्छा नहीं दिखता है। और प्लीटिंग भी करते हो तो आपको डबल करके प्लीटिंग नहीं करना है, यानी कैन कैन वाले पार्ट को यानी आधा आधा करके डबल करके कभी नहीं करना है, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो पहले मेरे कारीगर लोग करते थे लेकिन वो मुझे मज़ा नहीं आता था। उसके बाद मैंने ये आइडिया लगाया तो ये इसमें कोई कंप्लेन नहीं आता है। तो इसीलिए मैं जो कंप्लेन नहीं आता है वो तरीके मुझे पता है वो मैं बताता हूँ आप लोग को। कोई भी वो तरीके का इस्तेमाल मैं नहीं बताता हूँ जो सही नहीं है, सक्सेस नहीं है। तो इसलिए जो है मैं जो तरीके बताता रहता हूँ अपने दिमाग से, अपने तजर्बे से, जो उसको मैंने फ़ील किया है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से काफ़ी सारा प्लीटिंग हो गया है और ये इतना सारा है तो टाइम तो लगेगा। तो देखिए कितना टाइम लग रहा है, इसलिए मैं कट पिट करके वीडियो नहीं बता रहा हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ जो है एकदम, जो भी का रियल जो मैंने किया है टोटल का टोटल करके दिखा रहा हूँ। एक दो करके दिखाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि उतना कैन कैन है या जो भी है। इसलिए पूरा पूरा दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को लगे कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ सही है। तो इस तरीके से ही, और सामने मैं स्टिच करके भी दिखा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि किसी क्लाइंट का नहीं है, क्लाइंट का है और इसका अच्छा खासा बजट है, 1.5 लाख के ऊपर इसका बजट है। तो उस हिसाब से मैं ये करता हूँ, जब भी मेरे पास जो भी होता है इस तरह से कर लिया जाता है। तो आप लोग के पास भी कभी भी इस तरह का ऑर्डर वगैरह हो या जो भी आपके फैमिली के लिए बनाना हो तो उसका इस्तेमाल इस तरह से आप कर सकते हो और बना सकते हो। तो सारा कैन कैन ये ख़त्म हो गया। अभी इसको क्या करने है, लेंथ इसका चेक करेंगे, यानी कि जो भी आपका प्लीटिंग हुआ है उसको नाप लेना है कि जो हमने उसमें नापा है उतना आया है कि या कम है या ज़्यादा है। अगर ये कम होता है तो एक दो प्लीटिंग खोल देना है, ज़रूरी नहीं है सारे प्लीटिंग को खोलना ज़रूरी नहीं है। तो जो लाइट का हिस्सा है एक तरफ कर सकते हो, बैग में कर सकते हो या कहीं भी। अभी देखिए मैं नापा हूँ तो ये लगभग बराबर ही आया है। उल्टा इस तरह से देखिए जो भी प्लेन का पार्ट है उसको बाद में थोड़ा सा हम एक प्लीट लगा के सही करेंगे। तो अभी देखिए मैं साइड मार के पूरा इसको राउंड कर रहा हूँ, यानी पैक कर रहा हूँ इसको। जैसे स्कर्ट का पूरा पैकिंग है तो इसी तरह भी पैक कर लेना है, यानी राउंडिंग इसको भी कर लेना है। तो इस तरह से सिलाई मार लेना है और उसके बाद में ये प्लीटिंग का एरिया जो भी हमारा बाकी रह गया है, यानी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेन है उसको भी हम प्लीटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा और आप उसके बाद में आप उसमें अटैच कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एक प्लीटिंग में लगा लेता हूँ और ये बाद में छोटा बड़ा होगा। अगर समझो छोटा हुआ प्लीटिंग का पार्ट में तो प्लीटिंग खोल देंगे, अगर बड़ा हुआ तो थोड़ा प्लीटिंग पकड़ के कहीं और एक्स्ट्रा मार देंगे, हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई ढूंढने देखने नहीं जाता है कि आपने क्या किया अंदर। लेकिन फिर भी आपको जो बेहतर लगे वैसा कर लेना चाहिए। ज़्यादा यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, कुछ मसला नहीं होता है। आप जैसे चाहिए वैसा कर सकते हो। तो देखिए हो गया। अभी मैं लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ। तो सारा जो है ये पार्ट हमारा इधर है, यानी कि हमारे लेफ़्ट साइड में है और मशीन की तरफ आपका ये लाइनिंग का पार्ट मैंने किया है। इसी तरह से कैन कैन को भी इस तरह से डाल देना है और इसके बाद में ये सारा कैन कैन इस तरफ होगा और उसके बाद कैसे मैं लगा रहा हूँ आप देखते जाओ। तो बिल्कुल इस तरह से राउंडिंग घुमाते हुए चले जाना है। वो कच्चा सिलाई जो है, जो आपने मार्किंग किया है, ये जो आपने प्लीटिंग किया है उस पर रख के आपको सीधा उस पर अटैच करते हुए चले जाना है। कच्चा ही करना है, इसको पक्का नहीं किया जाता है, इसको पक्का करना ज़रूरी नहीं होता है। तो देखिए मैं किस
तरह कर रहा हूँ, इस तरह थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि दिखता भी नहीं है, इतना सारा घेरा है और कैन है, ये तो जानते ही हो कि इसको कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से इतना वजन पीस, उसके बाद कैन लगाना, कैन को संभालना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से किया जा सकता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, बराबर दिखता नहीं होगा कैमरे में, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा ही अगर मिले आपको स्टिच करते जाना है। नीचे ध्यान रखना है कि कोई कपड़ा यानी पकड़ ना ले, आपको बराबर अच्छी तरह से ध्यान देते हुए करते जाना है। तो देखिए दिखता होगा आपको थोड़ा थोड़ा, तो इसी तरह से आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से किया जा सकता है। ये थोड़ा दिक्कत होता है लगाने में, लेकिन लगाया जा सकता है। कुछ भी मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है, तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह राउंड करते जा रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा कहीं छोटा बड़ा हो गया, तो ये अगर समझो ये मेरा गैदरिंग वाला पार्ट छोटा हुआ, तो मैं प्लीट वहाँ पे खोल के थोड़ा प्लीटिंग अलग छोटा करके मार दूंगा। अगर कैन बड़ा हुआ तो उसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। लेकिन मैंने मेजर करके किया है, लेकिन फिर भी लगाने में 19-20 हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से मैं लगाते जा रहा हूँ, एंड में देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से जो भी है आपको स्टिच करते हुए एकदम लाइन पे जाना है, इसीलिए मैंने पूरा मार्किंग करके रखा है। नहीं तो अगर आप मार्किंग नहीं करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। ऐसी जगह पे ये काम हो रहा है क्योंकि क्लियर दिखता भी नहीं है, अंदर अंदर का पूरा पार्ट है, ये पूरा अंदर मशीन चल रहा है ये। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करते हुए जाना है। देखिए किस तरह से मैंने किया है, उस तरह से आपको कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा कटिंग स्टिचिंग समझ में आया होगा। कटिंग तो मैंने नहीं बताया है, लेकिन फिर भी पैनल का मैंने बता दिया, तो उतना ही काफ़ी होता है स्कर्ट के लिए। अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग और स्टिचिंग आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए मेरा हो गया। अभी मैंने यहाँ लगा लिया, लटकन वगैरह नहीं लगाया है। ब्लाउज अगर मैं इसका स्टिच करता हूँ तो उसका वीडियो बना के दुपट्टा फिनिश करके और पूरा लटकन के साथ में आपको इसका लुक आपको हो सकता है मैं एंड में दिखा दूंगा। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है। इतना वजन है कि इतना कैन लगाने के बावजूद भी, कैन पट्टी लगाने के बावजूद भी इतना बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, नीचे ही लुढ़क रहा है। लेकिन फॉल वगैरह देखो कैसा गिर रहा है, किस तरह का लुक आ रहा है। आपको पता चल रहा है क्या कितने पैनल का है? आपको पता चलता है तो मुझे कमेंट जरूर करो। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपने बराबर नहीं किया है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।